वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, और एक वीडियो में हम थोड़े अलग अलग सब्जेक्ट विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, अभी गणेशोत्सव समाप्त हुआ है और जैसे ही गणेशोत्सव, नागपंचमी, हिंदुओं के जो त्यौहार है, नवरात्रि, तो जैसे आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग इधर उधर से निकल आते हैं और वो ये कैसे है, गणेश क्या है, इसके बारे में बोलने की काफ़ी कोशिश करते हैं। और बहुत मज़ेदार बातें रहती, मतलब सोचा जाए तो कभी कभी हंसी फूट जाती है ये लोगों का सब बातें सुनते सुनते। सही में देखा जाए तो ये बातों को समझने के लिए अपने को पूरे एक ही फील्ड का नॉलेज होके चलेगा नहीं। अपने को बहुत सारे जो पुराने ज़माने में जो ज्ञान के ये थे, मार्ग थे, उनको सबको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़ है कि ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार अपने एक आषाढ़ मास से जो चालू हो जाता है तब तक लेके अश्विन मार्गशीर्ष महीना इधर तक ये त्यौहार रहते हैं। तो ये त्योहारों का जो टाइम है वो बारिश का टाइम है। और ये जो है बारिश का टाइम मतलब खेती से रिलेटेड है, खेती की फसल जो निकलती है। तो सही में देखा जाए तो ये प्राइम टाइम है। प्राइम टाइम मतलब बहुत सारी खेती में ऐसी चीज़ें रहती है कि जो नष्ट भी हो जाती है जल्दी। तो इसलिए उसका फ़ायदा सबको कराना पड़ता है, कि किसी एक आदमी को उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इस टाइम पे जो कुछ चीज़ें निकलती है खेती से, वो दूसरों को देना, उसके बदले में खुद की ज़रूरत की चीज़ें लेना, ये पहले आम चीज़ थी। तो ये प्राइम टाइम में सब त्यौहार आते हैं और इसको चातुर्मास भी बोला जाता है। चातुर्मास का मतलब सही में देखा जाए तो ये टाइम पे भगवान विष्णु जो है वो सो जाते हैं। और ये जो टाइम है ये विष्णु के सिवा जो बाकी की उपासनाएं होती है, ये उनकी उपासनाओं का टाइम है। तो क्योंकि देवशयनी एकादशी जो हम बोलते हैं, जब विष्णु सो जाते हैं और वो 4 महीने के लिए, मतलब विष्णु मतलब क्या है, सूर्य है। सही में देखा जाए तो विष्णु सूर्य है, क्योंकि यहाँ बादल रहते हैं 4 महीने के लिए। और 4 महीने जब बादल रहते तो विष्णु जो है वो आदित्य है, वो उस बादलों के पीछे रहते हैं, तो वो सो जाते हैं, ऐसा समझा गया है। और ये जो है एक्चुअली विष्णु जो अपने सामने आए हैं वो एक्चुअली आदित्य के रूप में कहाँ से, पहले जब कुछ लोगों का माइग्रेशन हुआ था, उन्होंने आदित्य को बाद में इधर विष्णु है ऐसा करके प्रोजेक्ट किया, इसलिए ये सब कन्फ्यूजन हो गया है। तो चलो ठीक है, मतलब ये प्राइम टाइम जो रहता है वो प्राइम टाइम विष्णु के लिए नहीं है। प्राइम टाइम जो है इधर के ओरिजिनल लोग हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, इनके बारे में है। इसमें मैं मूल निवासी का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मूल निवासी थोड़ी अलग कॉन्सेप्ट है। वो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासी की कॉन्सेप्ट होती है। इधर मूल निवासी बहुत थोड़े अलग है। इधर ज़्यादातर लोग जो है वो माइग्रेटेड ही है, ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन वो खेती करने वाले हैं। बाद में उन्होंने खेती चालू कर दी। पहले वो लूट के लिए आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने खेती चालू कर दी। ये थोड़ी समझने की बात है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ठीक तरीके से समझनी चाहिए। अभी कभी मैं सुनता हूँ कि पुराने ज़माने में लोग टोटेम मतलब क्या है कि नाग है तो नाग लोग थे और नाग लोगों का टोटेम था। या गणपति के जो लोग थे वो हाथी का टोटेम था, हाथी उनका टोटेम था। तो वो मुंह पे वो हाथी का मुखौटा लगा के नाचते थे, ये करते थे, उत्सव करते थे। ऐसी बातें मैंने बहुत विद्वानों से सुनी है। बाद में ये जो है नवरात्रि जो है उसके बारे में भी बोला जाता है कि सुफलन का विधि है, सुफलन। इसमें अच्छा पीक आ जाए, अच्छी खेती हो जाए, ये सब ऐसा कुछ बोलते हैं। सही में देखा जाए तो ये लोगों का थोड़ा सा मतलब और सोच थोड़ी गहरी करनी चाहिए। ये नागपंचमी जो है ये देखिए श्रावण मास में आती है। श्रावण मास में पहले आषाढ़ में थोड़ा बारिश होता है अपने इधर, कभी कभी डिले भी हो जाता है बारिश में। और श्रावण में एक्चुअली सही में खेतों के काम चालू हो जाते हैं। और खेतों के काम जब चालू हो जाते हैं तो ये सर्प जो है, सर्प उस टाइम में, क्योंकि ये जो टाइम है स्पेशली बारिश का टाइम जो है अपने इधर
बहुत सारे जानवर जो है वो टाइम पे उनको खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए उनका प्रजनन का टाइम भी यही रहता है। तो सांपों का भी ये प्रजनन का टाइम है, साथ में उसी टाइम पे हम खेत में भी जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा डर ये टाइम में ही रहता है आदमी को, और आदमी को रहता है। और ये नागपंचमी जो है वो करने वाली है वो लड़की औरतें हैं। तो औरतें अपने पति के लिए नागपंचमी कर रही है, ये समझने की बात है। एक तो क्या होता है कि पति पत्नी जो कुछ करती है वो पति का उसका लाभ मिल जाता है, जो आध्यात्मिक कृत्य वो करती है उससे। और आप नागपंचमी की कथा भी देखेंगे तो उसमें वो लड़की की कथा है, जो नाग को ये करती है, उसका आदर आतिथ्य करती है, और फिर उसकी वजह से उसके पति के जान बच जाते हैं, भाई की जान बच जाती है, ऐसा कुछ कथा है। लेकिन उस कथा से सीख लेने की बात यह है कि जो जो कोई खेती करने वाले लोग हैं वो खेत में चले जाते हैं, उनको सांप नाग ये डसे नहीं, इसके लिए उनकी पत्नियां जो है वो ये व्रत कर रही है। तो पत्नी की जो कृति है वो व्रत है, उसकी वजह से उनके पति की रक्षा होने वाली है। तो ये जो मैंने पहले बोला था कि स्त्रियस्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, तो स्त्री जो है वो पुरुष का जीवितार्थ ठीक करती है, अच्छा कराती है। इसका और भी आगे जाके देखोगे तो बहुत खतरनाक चीज़ है ये, मतलब जो अपने इधर खतरनाक, अभी मैं बोला आप एकदम सडनली चौंक गए रहेंगे। अपने इधर कुछ नक्षत्र है और जनरली वो नक्षत्र की लड़की रहेगी तो उसे शादी करने के लिए लोग कचराते हैं, क्योंकि उन नक्षत्रों में पति का पहले देहांत हो जाएगा, या मंगल दोष है जो बोलते हैं। नक्षत्र उससे खतरनाक है ज़्यादा, मंगल दोष से भी नक्षत्र खतरनाक है। तो ऐसे केस में वो लड़की को विधवा योग आ जाएगा और पति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा भी रहता है। तो ये एक चीज़ है, उसमें कुछ सौम्य नक्षत्र है। तो सौम्य नक्षत्र में ऐसा होता नहीं है। कुछ नक्षत्र है ऐसे गिने चुने, तो उनके लिए थोड़ा कॉम्बिनेशन जो लड़की का नक्षत्र और लड़के का नक्षत्र ये दोनों का करना चाहिए। लेकिन कहने की बात यह है कि लड़की का नक्षत्र भी यदि पति का जीवित डिसाइड कर रहा है तो वो मायने रखने वाली बात है, मतलब सोचने वाली बात है कि इसमें पत्नी की वजह से पति को क्या हो सकता है। ये सबसे सोचने वाली बात है। इस समय मैं मुझे किसी के डराने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, या मैं ऐसा भी कहना नहीं चाहता हूँ कि कोई लड़की का नक्षत्र खराब है तो उसके लिए शादी नहीं करनी चाहिए, या उसके पति का डेफिनेटली कुछ ये ऐसे अंधश्रद्धा में तो बिल्कुल बोलने वाला नहीं हूँ। उसके लिए मार्ग है, लेकिन वो ज्योतिष्य में ठीक से दिए हुए हैं। तो चलो, तो पति के जीवितार्थ के लिए जो पत्नी व्रत करती है वो नागपंचमी करवाते हैं, और वो किसानों से, खेती करने वाले लोगों से निगड़ित है। इसके बाद में रक्षाबंधन का एक त्यौहार आता है। रक्षाबंधन जो है वो बहन की रक्षा करना, इसका दायित्व जो हम भगवान कृष्ण ने भी किया था, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये किया है, व्रत किया है। तो बहन की रक्षा करना ये तो स्वाभाविक बात है। उसके बाद में गणेश का जो आता है वो तो, और ये पहला जो बोला मैंने वो नाग का, तो वो नाग लोग जो है वो नागपंचमी से हम नाग लोग है, हम नागवंशीय है, हम सब पूरे लोग नागवंशीय थे। ये सब जो है ना, ये तो मतलब थोड़ी हास्यास्पद बातें हैं। बाद में ये गणपति का भी देखेंगे तो उसका भी ये नक्षत्रों का और मेदनीय ज्योतिष्य या नक्षत्र ज्योतिष्य का ये लोगों का अभ्यास जो है ना, उसके ऊपर से ये पता ही नहीं चलता कि सही में हाथी लोग सही में हाथी का वो टोटेम या हाथी का मुखौटा लगा के नाचते थे। इतने पागल लोग थे क्या अपने लोग पुराने, मतलब जो हम अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड कॉलेज स्कूल में जो पंचतंत्र जैसी कहानियाँ रहती है, ऐसे लोग ये करते थे क्या? ये एक सोचने वाली बात है। वो कोई पंचतंत्र में कोई ये बनाए, कोई शेर बनाए, कोई हिरन बनाए, कोई खरगोश बनाए, और वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा चीज़ थी क्या? हाँ, पंचतंत्र बुरा नहीं है, उसमें बहुत सारी अच्छी कहानियाँ हैं, लेकिन इतने तो मूर्ख हमारे पूर्वज बिल्कुल नहीं थे। तो देखिए, ये गणेशोत्सव जो है वो आता है हस्त नक्षत्र पे। जनरली हस्त नक्षत्र पे आता है। इस साल ये जल्दी आ गया क्योंकि अपनी जो कालगणना है वो चंद्र गणना के हिसाब से चंद्र की तिथियों के हिसाब से अपने त्यौहार हो जाते हैं। तो अभी ये हस्त नक्षत्र जो है ये सूर्य का हस्त नक्षत्र है, तो सूर्य तो उसकी गति से चलता रहता है, लेकिन चंद्र जो है वो थोड़ा कम मतलब तो वो उसको एक साल पूरा करने के लिए थोड़े कम दिन लग जाते हैं, तो हमारे इधर अधिक मास ऐड किया जाता है उसके लिए। तो इसलिए अपनी ये साल जो
सूर्य का हस्त नक्षत्र है वो गणेश उत्सव के सामने आया नहीं है। हस्त नक्षत्र के साथ हाथी और हस्त, हाथी को भी एक तरीके से हस्त बोला गया है क्योंकि उसकी सूंड जो है वो एक हाथ की तरह काम करती है, इसलिए उसको हस्ती भी बोला जाता है। तो जो हस्त नक्षत्र है उसका भी थोड़ा बहुत सिमिलरिटी देखेंगे तो हाथी के मुंह जैसा है, और उससे वो हस्त नक्षत्र को डिफाइन किया गया है। तो ये हस्त नक्षत्र ये टाइम पे आता है और ये हस्त नक्षत्र का बहुत खासियत है। हस्त नक्षत्र ऐसे टाइम पे आता है कि उसकी बहुत बड़ी खासियत है, ये है कि जो बारिश रहती है अपने इधर वो ज़्यादातर मृग नक्षत्र में, आश्लेषा नक्षत्र में, जो आषाढ़ श्रावण मास में जो हो जाते हैं उनमें ज़्यादा हो जाती है बारिश, और बीच में थोड़ा एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें बिल्कुल बारिश नहीं रहती है और सडनली ये हस्त नक्षत्र आ जाता है और हस्त नक्षत्र में एक जोरदार बारिश हो जाती है बाद में। ये हमेशा देखा गया पैटर्न है, तो उसको हमारे इधर हत्ती का पाउस बोलते हैं, हाथी का पाउस बारिश। तो ये जोरदार बारिश रहती है और इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। जो अभी जो किसानों की फसल है उसका सेकंड राउंड इनको इसमें मिल जाता है। तो फर्स्ट राउंड में तो उनका जो कुछ मिलना है वो मिल जाता है, लेकिन ये सेकंड राउंड में जो पानी का जो शॉर्टेज रहता है वो शॉर्टेज के टाइम में बिल्कुल ये बारिश हो जाती है, और ये बारिश होने के बाद वो जो शॉर्टफॉल है वाटर का वो ऑटोमेटिकली निसर्ग के द्वारा या वो हस्त नक्षत्र के द्वारा दूर हो जाता है। तो उसकी वजह से जो हम बोलते हैं ना कि एक के ऊपर सवा, मतलब लोगों को एक जो फ़ायदा हो रहा है उसके ऊपर सवा का फ़ायदा हो जाता है। किसान लोग जो है खुश हो जाते हैं उसमें, और इस खुशी में ये हस्त नक्षत्र पे जो हाथी है, हस्त है, उसकी उपासना करना काफ़ी जायज़ माना गया है। और इसके पीछे कोई देवता है, ये तो हमारा बेसिक आध्यात्मिक तत्व है। कुछ भी चीज़ें होती है तो उसके पीछे कोई देवता रहती है, तो वो देवता कौन है? तो वो देवता गणेश है, और वो देवी के पुत्र है, इसलिए उनको ये सम्मान बड़े अच्छे तरीके से दिया गया है। मतलब जो सवा गुना देता है, एक गुना नहीं। तुम एक गुना मांग रहे हो तो तुमको उसके ऊपर और सवा गुना दे रहा हूँ मैं। तो ये सवा गुना देने वाला जो है वो गणेश है, और उसकी तरफ कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये गणेशोत्सव है। तो सही में देखा जाए तो हाथी की बारिश, गणेशोत्सव, ये चीज़ें भी बहुत सोचने वाली भी चीज़ें हैं। साथ में ये चूहा जो है गणपति का वाहन, इसके ऊपर भी बहुत मतलब हास्यास्पद ये चीज़ें रहती है। कोई चूहों का गण था, चूहों के लोग थे, हाथी के भी लोग थे, सब जानवरों के लोग थे इधर। ये सुन के तो बहुत हंसी आ जाती है। ये टाइम पे स्पेशली चूहों का जो ब्रीडिंग होता है, चूहे थोड़े ज़्यादा ताकतवर रहते हैं और उनका ब्रीडिंग ऐसा है कि सडनली बहुत पीक पे पहुंच जाता है। तो ये टाइम पे चूहों का ब्रीडिंग हो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उससे खेतों में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो उसको अंकुश लगाने के लिए उसको कोई आध्यात्मिक तरीके से वो चूहों का ऐसा तकलीफ न हो, और वो नेचुरली उनका जो ब्रीडिंग बढ़ा है उसको नेचुरली कैसे कम किया जाए, इसके लिए ये लोग चूहे के ऊपर अंकुश और उसको गणपति का वाहन ये सब दिखाते हैं। तो इससे मतलब ये जो कृषक या किसानों की जो संस्कृति है उसके साथ उसके काफ़ी कनेक्शन दिखाए गए हैं। अभी उसके आगे थे नवरात्र की तरफ। नवरात्र के ऊपर पर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नवरात्रि में जो है वो घर में हमारे इधर एक मिट्टी के बर्तन में कुछ मिट्टी डाल के उसके ऊपर कुछ बीज डाले जाते हैं और वो बीज 9 दिनों के लिए उनको उगाया जाता है। तो अभी ये 9 दिन हर एक घर में वो बीज उगाने की क्या ज़रूरत है? तो देखिए, सबसे पहले एक्चुअली काफ़ी रिसर्चों ने बोला है कि खेती की खोज जो है औरतों ने की है, लेडीज़ ने की है। जब उनको टाइम मिलता था तो वो देखती थी कि अनाज डालने के बाद इधर से कुछ उग रहा है, पेड़ वही जिसका मैं बीज डाल रही हूँ उसका ही बीज उनको उग रहा है। तो ये लेडीज़ ने करने वाला व्रत है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी सीख ये लेनी है कि जिसके पास खेती नहीं है वो भी समाज के लोग जो है वो भी ये करते थे। वो समाज के लिए भी वो करने के लिए दिया है, मतलब खेती करने वाले लोग ही इसको करेंगे ऐसा नहीं है। तो जिसके पास नहीं है हर एक घर में ये करना है। तो ये करने की जो सबको मुबादी दे दी गई है। तो लेडीज़ को अधिकार दिया गया है कि तुमने ये किया है, इसलिए तुम उसकी हकदार हो।
तो हर घर में वो नवरात्रि की जाती है, उसमें जो छोटे बीज डाले जाते हैं और वो छोटे तक उग जाते हैं, फिर बाद में उनका विसर्जन किया जाता है। तो ये उससे रिलेटेड है। और नवरात्रि के तो नक्षत्र और इसके बारे में मैं अलग से चर्चा करूँगा। वो अति सामान्य नक्षत्र, अतिशय ज़्यादा असामान्य नक्षत्र है। और दूसरी एक बात है, ये नक्षत्र का और इनका अपने उत्सवों का बहुत सारा गहरा संबंध है। बहुत अच्छा टाइम रहता है ये नक्षत्रों का। जैसे मैंने पहले बोला कि कोई लड़की के इसमें कुंडली में ऐसा XYZ ग्रह नक्षत्र है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे ही अच्छे चीज़ होने के लिए भी नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। उस नक्षत्र के हिसाब से उसकी देवता, उसका पूजन विधि, ये सब होता है। और ये सब प्राइम टाइम में होता है, ये चातुर्मास के दिन में होता है। बाकी जो दिन हैं वो विष्णु के लिए रखे गए हैं। जहाँ वो चाहे जो प्रोग्राम उनके चालू रखे, आपको लगता रहेगा कि ये शक्ति का ही बोल रहा है, शक्ति का ही बोल रहा है, क्योंकि जिससे मुझे अच्छा अनुभव मिला है, जिससे मुझे कुछ प्रोग्रेस हुई है। और मेरा उद्देश्य तो सिंपल है कि मैं, जो कोई समस्त हिंदू है वो पहले से कृषक है, और वो जो ज़्यादा टोलियाँ बनाते नहीं हैं, जिनको लड़ना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उनके पास दूसरा एक और एक गुण है, तो उस गुण को मैं जागरूक करना चाहता हूँ और उनको इकट्ठा करके उनका खुद का सर्वाइवल जो है, वो प्रोटेक्शन है जो है, उनकी तरफ मैं अग्रसर कराने की कोशिश करता रहता हूँ। उनमें एक बहुत अच्छा गुण है जो हर एक पुरुष में रहता है। और वो पुरुष का जो गुण है वो एक है कि हम, एक कहावत है कि शेर अकेले आते हैं और झुंड में आते नहीं हैं। बाकी जो जानवर रहते हैं वो झुंड में आते हैं। तो शेर अकेले आते हैं, इसका मतलब क्या है, ये नेचर से भी अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। खाली हम कि हमारी ये बड़ी बड़ी बातें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और शेर का भी एक ग्रुप बन जाएगा 4 शेरों का। तो आप देखिए, थोड़ा डिस्कवरी या कोई चैनल पे देखेंगे तो 4 शेरों का झुंड यदि बन जाएगा तो कितने खतरनाक हो जाते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो मुझे ऐसे ही 4 शेरों को इकट्ठा करना है। और अपने इधर शेर थे, अपने इधर जो शिवाजी के मावले थे, या फिर राणा प्रताप है, गुरु गोविंद सिंह है, ये लोग सही में शेर थे। मतलब इनकी अकेले की ताकत वो 100 झुंड के बराबर थी, इतने ताकतवर लोग थे। तो ये जो है ना, शेर जो होना है वो क्या है, वो टेरिटरी के ऊपर, मेरी टेरिटरी के ऊपर, मेरी जगह के ऊपर मैं अकेला ही वर्चस्व बना सकता हूँ। और ये खाली शेर की बात नहीं है, ये कोई, ये जो बोलते हैं हम बैल रहता है, वो भी ऐसा करेगा। दूसरे और भी कुछ जानवर है जो अपना टेरिटरी के लिए ज़बरदस्त झगड़ा करते हैं और उनकी ताकत भी रहती है, वो ज़बरदस्त रहती है। ऐसे यदि 4 इकट्ठा हो जाए ना, तो भी वो खतरनाक ताकत होती है। तो ऐसा मत समझिए कि झुंड में आने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बलवान हो जाएंगे। यदि 4 शेर इकट्ठा हो जाएंगे तो भी वो खतरनाक हो सकते हैं। और वो 4 जो है वो देवी जगदम्बा के शेर है। तो शिवाजी के लिए, छत्रपति शिवाजी के लिए वो इकट्ठा हुए थे। और एक एक आदमी ने 300 आदमी थे और उन्होंने 10,000 की आर्मी को तहस नहस कर दिया था। अकेले छत्रपति तो वो ज़बरदस्त शेर थे। तो वो तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। चलो, तो ये लोगों का जो हमारे जो इतिहास का जो या भगवानों के ऊपर जो लोग चर्चा करते हैं, ये लोगों को बहुत मतलब कसरत करनी पड़ती है। ये बहुत, मैं हंसता हूँ कभी कभी कि ये लोग इतनी कसरत क्यों कर रहे हैं। उनको मुंह फट बोल दो जो है सच है, मैंने जो बोला वो सच बोला मैंने। मैं किसी से डरता नहीं। ये लोग हैं, ये ऐसी कसरतें करेंगे। वो संत महात्मा, उनको भी कभी वो तो बहुत अच्छे थे संत, बोलेंगे। जो रिफॉर्मर है उनके बारे में भी बोलेंगे रिफॉर्मर अच्छा है, वो रिफॉर्मर अच्छा है। मैं तो बिल्कुल, मतलब मुझे जो रिफॉर्मर पसंद नहीं है, मैं उसको बिल्कुल उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है। अभी ये संत का जो है, संत का मैटर क्या है, संत का मैटर जो है, ये शेर हम बन नहीं पाए, 4 शेर इकट्ठा नहीं हो पाए, इसलिए संत की परंपरा हमारे इधर आई। और वो जो बाहरी लोगों की इन्वेजन होने के बाद, वो लोग आने के बाद, ये संत परंपरा ज़्यादा बहुत तेज बन गई। तो भक्ति मतलब क्या है कि जैसे भगवान ने रखा है वैसे ही रहो, इसमें कुछ चेंज मत करो। अपने को चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। बस ऐसे जो लोग होता है वो थोड़ा मुझे, मतलब इसका कारण भी ढूंढना है। किसका कारण क्या है कि जो पुराने लोगों ने जो कर्म करके रखे हैं, उसके लिए अपने को जो कर्म करने पड़ते हैं। अभी वो भी बहुत एक चमत्कारी विषय है। मैं अलग अलग विषय आज थोड़ा लेने जा रहा हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी भी ऐसा होता है
कि पुरानी पीढ़ी ने कुछ कर्म नहीं किया है, दादा ने पिता ने, तो एक आदमी को बहुत कर्म करना पड़ता है, उसको लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता है, वो कर्म ही पूरा उलझा रहता है। और दूसरा एक ऐसा रहता है कि वो माता पिता ने बहुत सारे अच्छे कर्म करके रखे, उसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कर्म नहीं करेगा और फिर आगे की पीढ़ी को ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो है, ये ऊपर नीचे होने वाला कर्म ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए सब में संतुलन की आवश्यकता रहती है। उसको भी भगवती की उपासना के बाद में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। ये कर्म नीचे ऊपर ये सब चलता रहता है, तो ये सब उससे हो जाता है। अभी लास्ट टाइम हमने कुछ बोला था, वो बलि के बारे में कुछ बोला था। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो क्या है कि जो आदमी जैसी उसकी परिस्थिति है उसके हिसाब से वो भगवान को कुछ अर्पण करता है, ये हमने लास्ट टाइम थोड़ा डिस्कस किया था। इसमें भी 3 प्रकार है। एक में क्या है कि एक आदमी को थोड़ा अहम हो जाता है, गर्व हो जाता है कि मैं कुछ बड़ी चीज़ अर्पण कर रहा हूँ, जैसे कि जानवर का बलि करना। पहले जानवर तो पैसे की गिनती में पैसे की जगह पे जानवर की गिनती होती थी, तो जो कोई एक जानवर 2 जानवर बलि देंगे उनको लगेगा मैं बड़ा हूँ, और दूसरा जो रहता है जो बलि नहीं दे पाता है उसको दुख लगने लगता है कि अरे मैं तो इतना बड़ी नहीं दे पा रहा हूँ बलि। दूसरा तो एक तो उदाहरण मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि शिवाजी महाराज जो है खुद का शिरकमल देवी को अर्पण करने जा रहे थे, लेकिन देवी ने उनको बोला अरे रुक जाओ भाई, आपको बहुत बड़े काम करने हैं। तो दान की भी कुछ नियम है। दान में भी तुमको कर्म करना है तो तुमको सब छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। संपत्ति जो है उसका ठीक से यूज़ करना है, वो भी एक शक्ति है, पावर है, वो देवी का एक स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है। तो दान कर्म करना या भगवान को भेंट चढ़ाना, इसमें गर्व की भावना नहीं होनी चाहिए। मेरे पास जो है मैं इसके हिसाब से उसमें से कुछ पार्ट दे रहा हूँ, तो जिसको जैसे करना है वैसा वो कर सकता है। कोई ऐसा उसके लिए कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है। वो बोलेगा कि मैं बकरा बलि दे रहा हूँ तो उसकी औकात है उतनी, तुम्हारी औकात नहीं है। औकात मतलब फाइनेंशियली ये नहीं है, तो तुम दूसरा कुछ दे सकते हो, इसके लिए बलि देने की ज़रूरत नहीं है। और अनुकरण प्रिय लोग बहुत है, लोगों को लगता है कि इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा ही करूँगा, तो मैं उसके जैसा बन जाऊँगा। उसके लिए ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो अपने दोष रहते हैं जिसमें डर की चीज़ है, मैंने जब बोला संत के बारे में, मैं तो ये डर और वो भक्ति, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वो ये जगन माता से बहुत दूर लेके जाने वाला है। लेकिन ठीक है, वो टाइम पे उन्होंने जो किया इसलिए हम अभी आज बचे पा रहे हैं, तो इनके लिए मैं ज़्यादा और बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन उतने उपकार उनके मेरे ऊपर है। तो ये सोचने वाली बात है कि कोई आदमी ज़्यादा कुछ दान दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो भी उसमें सही में क्या है, गलत क्या है, विवेकशीलता क्या है, ये अपने को इसमें देखने की ज़रूरत है। इसके साथ में और एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि जैसे हम रहते हैं वैसे ही भगवान बन जाता है। इसके ऊपर एक थोड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। तो एक साइंटिस्ट है, उसका नाम इयान स्टीवनसन है, और उसने दुनिया में रिसर्च किया कि किन लोगों को पुनर्जन्म के अनुभव आए हैं। तो उसको ज़्यादातर जो उसने स्टडी किया वो 2 से लेके 3 या 4 साल तक के उम्र के लोगों के ऊपर किया, और मैक्सिमम उसको भारतवर्ष में ही सब लोग मिले। ऑलमोस्ट उसमें से पहले जो केस स्टडीज़ है, पहले 100 केस स्टडीज जो है या 2000 केस स्टडीज़ है टोटल, या 2000 के ऊपर है, लेकिन उसमें से मेजॉरिटी जो है वो भारत में मिले। तो इससे देखिए कि ये एक समझने वाली बात है, और उसमें सही में उसमें मतलब उसका ऑथेंटिक ये भी है, रिकॉर्ड भी है, उसने रिकॉर्ड रखा है उसका। और उसने जो लोगों को पुनर्जन्म के अनुभव हुए हैं, जो पुरानी चीज़ें बता रहे थे, स्पष्ट रूप में बता रहे थे कि ऐसा हुआ था, मैं इस जगह पे रहता था, ये मेरे पति थे, पति का नाम ये था, घर के पीछे कुआं था, ये था, वो 2 साल की या 3 साल की लड़की लड़का वो सब बोलते थे। तो जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पूरा विश्वास रखते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट आखिर भगवान बन के अपने सामने आ जाती है। इसको लोकोद्भव बोलते हैं। लोकोद्भव मतलब जो जिसके बारे में लोकों से उद्भव हुई, तो देवी को जनरली लोकोद्भव बोला जाता है। तो ये पुनर्जन्म का है, उसके लिए एक उदाहरण था। लेकिन जो दुर्गा सप्तशती में मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बहुत बार जिक्र किया है उसका, कि सभी देवों ने जब उनके ऊपर संकट आ गया तो उन्होंने सोचा कि हम इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे मैं शेरों का उदाहरण दिया, वैसे ही देवों ने भी सोचा कि हम सब इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारी ताकत जो है वो बढ़ जाएगी, और उससे हम एक शक्ति निर्माण करेंगे। तो देवी जो है उस तरीके से निर्माण हुई थी। तो
तो अपने को ऐसी शक्ति उपस्थित करनी है, हमको भक्ति करनी है, लेकिन उसको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत अन्याय हो जाए और हम जब भक्ति करते रहे। उसके लिए हमको सही मार्गदर्शन, जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता होने के बाद उनको बोला था कि देवी की स्तुति करो, तो क्यों करने के लिए बोला था? तो ये जागृति करने के लिए, तुम सही में शेर हो तो तुमको शेर जैसा बिहेव करना चाहिए। तुमको डर तो हमेशा तुमको ये करने वाला है, कृति करने में बहुत कन्फ्यूजन कराने वाला है। डर की चीज़ है, अहंकार की चीज़ है, किसके प्रति दुश्मनी है, बहुत चीज़ों से आदमी बहुत डरता है और जो अच्छे टाइम पे जो कुछ करना है वो नहीं कर पाता है। ये बताया गया है, माया ही डर पैदा करती है। लेकिन जो एक सिंपल एक ये है, कोई आपको एक पहेली डाल देगा, तो माया ऐसे ही पहेली डालती रहती है, और यदि वो पहेली आप सुलझा दोगे तो जब वो पहेली डालने वाला रहता है ना, वो थोड़ा सा आपके ऊपर विश्वास रखने लगता है। तो ऐसा ही माया आपके ऊपर हमेशा पहेली डालेगी, और यदि आप उसकी पहेली को समझ जाओगे तो ये सब भय, अहंकार, लालसा, प्यार, ये सब उसकी पहेलियाँ है, और उसको तुम समझोगे तो ये पहेली जब उनकी सॉल्व करोगे तो वो मानने लग जाएगी, अरे ये सही में मेरे काम का आदमी है। चलो दोस्तों, थोड़ा ये कुछ अलग अलग विषय थे, बहुत अलग अलग विषय थे, लेकिन बोलने की इच्छा हुई इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद देखने के लिए।